छोटी बहन बनी सौतन। अंजलि और वर्षा नाम की दो बहनें थी। वैसे तो दिखने में दोनों ही सुंदर थी, लेकिन अंजलि थोड़ी सी सादी थी और वर्षा नए जमाने की मॉडर्न लड़की। अंजलि जहाँ कम बात किया करती थी, वहीं वर्षा काफी बातूनी और अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेती थी। दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था। अंजलि और वर्षा के पापा रामेश्वर और माँ कंचन जी अब उनके लिए लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक दिन कंचन के पास उसकी सहेली का फोन आता है। कंचन, जानती हो, मेरी बहन का बेटा है। उसने तुम्हारी छोटी बेटी वर्षा को देखा था और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पहले तो मेरी बड़ी बेटी अंजलि की शादी होगी ना। 1 साल बड़ी है वो वर्षा से। पहले वर्षा की शादी कैसे कर दूं? अरे शादी बाद में कर देना, लेकिन अगर सामने से चलकर रिश्ता आ रहा है तो बात पक्की करने में क्या बुराई है। इस बीच में अंजलि के लिए भी कोई लड़का मिल जाएगा। दोनों बेटियों की एक साथ शादी करवा देना। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। रिश्ता पक्का करने में बुराई क्या है। तुम लड़के को कल ही हमारे घर भेज देना। अगले दिन। अरे आओ आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अनिकेत है। मैंने आपकी छोटी बेटी वर्षा को अभी कुछ दिन पहले ही एक शादी में देखा था और इसलिए अपनी मौसी से कहकर आपके घर मैसेज भिजवाया। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम तो चाहते थे कि पहले अंजलि की शादी हो जाए, लेकिन ठीक है, तुम्हारी और वर्षा की सगाई कर देंगे और बाद में अंजलि के लिए रिश्ता मिलते ही दोनों की शादी। क्या आपकी एक और बेटी है? हाँ हाँ, देखो ये है हमारी बड़ी बेटी अंजलि। नमस्ते अंजलि जी, आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे वर्षा से तो मैं मिल चुका हूँ। मेरा मतलब बस हल्की फुल्की बातचीत हुई थी हमारी। हाँ, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे याद है उस शादी में हम मिले थे ना। तो अनिकेत बेटा, क्या हम तुम्हारा और वर्षा का रिश्ता पक्का समझे? तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? मम्मी पापा, मुझे तो अनिकेत पहले से ही बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल कहो, क्या बात है? वो क्या है ना अंकल जी, मुझे आपकी बड़ी बेटी अंजलि पसंद है। देखिए, वैसे तो मैं रिश्ता वर्षा के लिए लेकर आया था, लेकिन अंजलि की सादगी और उसकी कम बोलने की आदत मेरे दिल को भा गई। क्या मैं आपकी बड़ी बेटी अंजलि के साथ शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हम तो पहले अंजलि का ही रिश्ता करना चाहते थे। ये तो और भी अच्छा हो गया। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो गया। लेकिन मम्मी, मुझे अनिकेत बहुत पसंद है। माफ करना वर्षा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद अंजलि की शादी अनिकेत के साथ करवा दी जाती है, लेकिन वर्षा इस बात से नाराज हो जाती है और वो मन ही मन ये बात ठान लेती है कि अंजलि की शादीशुदा लाइफ वो खराब करके ही रहेगी। वो अंजलि से नफरत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद। अरे वर्षा बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए अंजलि और अनिकेत के घर चली जाओगी? वो क्या है ना, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों पापा, क्या हुआ आपकी लाडली बेटी को, और मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अरे बेटा, अंजलि को कुछ दिनों से बुखार है। अनिकेत को खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो ना, उसकी सास भी कितनी बुजुर्ग है। तो कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ चली जाओ बेटा। यही अच्छा मौका है जब मैं अनिकेत को अपनी तरफ खींच सकती हूँ। मुझे तो वहाँ जाना ही चाहिए। ठीक है मम्मी पापा, मैं चले जाऊंगी अंजलि के घर। कुछ दिन वहाँ रहकर उसके घर की काम कर दिया करूंगी। कोई ना, बहन ही तो है मेरी। अंजलि के घर। अरे क्या बात है वर्षा, आ गई तुम? चलो अच्छा हुआ। अपनी बहन का ख्याल रखो। देखो ना, कितने दिन हो गए, बुखार उतर ही नहीं रहा। अब चिंता क्यों करते हैं जीजू, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन सुबह के वक्त। जीजू, ये देखिए आपकी फेवरेट कॉफी और आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। वैसे कुछ भी कहो, तुम काफी मॉडर्न चीजें बनाती हो। तुम्हें पुराने टाइप की चीजें कुक करने का शौक नहीं है ना? पुराने टाइप की चीजें तो अंजलि बहुत बना लेती है। अब आप तो जानती ही हैं, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, इसलिए ये मॉडर्न डिशेस बनाने का शौक है मुझे। क्या बताऊँ यार, मुझे भी ना ये सारा मॉडर्न खाना बहुत पसंद है। देसी खाने से मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन
अंजलि कभी बनाती ही नहीं, क्या कर सकते हैं। अब आपको ना अंजलि का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ कर दूँगी कुछ दिनों के बाद। अरे वाह वर्षा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल ना कुछ भी कहो बहुत अलग है। मैं आपकी बीवी अंजलि की तरह थोड़ी ना हूँ जो सारा दिन बहन जी की तरह सूट और साड़ी पहनकर घूमती रहूँ। मैं तो आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ। वैसे सच बताऊं यार, मुझे ना तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की बीवियां भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बन के रहती हैं। अब मैंने तो हाँ कर दी थी, लेकिन आपको ही मेरी सीधी सादी बहन पसंद आ गई, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। छोड़ो अनिकेत, अब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अंजलि के कमरे में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही कमरा है। ये आप क्या कह रहे हैं अनिकेत? ये वर्षा का नहीं, हमारा कमरा है। अरे पर वर्षा भी तो हमारी अपनी ही है ना। और क्या है ये अंजलि, कितने दिनों से बीमार हो तुम। हमारी नई नई शादी हुई है और एक तुम हो, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, और वैसे भी अब तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है। जीजू, वैसे ये फैसला तो आपको पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए था। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर आपने मेरी बहन से शादी कर ली। लगता है तुम सही कहती हो, तुम्हारे जैसी मॉडर्न और मस्त लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, और वो भी मेरे सामने? कुछ दिनों के बाद। देखो वर्षा, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। नहीं, वर्षा कहीं नहीं जाएगी, अब वो यहीं रहेगी। क्या मतलब यहाँ रहेगी? ये मेरा ससुराल है, मेरा घर है, वर्षा को तो वापस जाना ही होगा ना। देखो अंजलि, अब अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। क्या मतलब? अनिकेत, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ। देखो, जब मेरी शादी अनिकेत से होने वाली थी तो तुमने अनिकेत को मुझसे छीन लिया और मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। अब अनिकेत मेरे साथ रहना चाहते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? अब ये हो चुका है। मैं वर्षा को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। और कहाँ जाऊंगी मैं? चलो ठीक है, मैं तुम पर इतनी दया तो कर ही सकती हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन देखो, अनिकेत की इस रूम पर, इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और तुम इस घर में काम करोगी नौकरानी की तरह। अनिकेत, अब कुछ कहिए ना, मैं पत्नी हूँ आपकी। जो वर्षा ने कह दिया वही होगा। आज से तुम वो बाहर वाले कमरे में रहोगी और घर का सारा काम करोगी, और वर्षा यहाँ मेरे साथ। कुछ दिनों के बाद। वर्षा बेबी, उठ जाओ ना, देखो 9 बज चुके हैं। जब तक बेड नहीं मिलती मेरी आंखें नहीं खुलती। ओके बेबी, अभी तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। अंजलि, जल्दी से वर्षा के लिए चाय बना कर लाओ। अंजलि चाय लेकर अनिकेत के कमरे में पहुंचती है और अनिकेत और वर्षा को एक दूसरे के साथ देखती है। कैसी छोटी बहन हो तुम, मेरे ही पति के साथ, मेरे ही बिस्तर पर, मेरे घर में इस तरह की हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? देखो, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, वरना इस घर से निकालकर बाहर कर दूंगी, समझी? जाओ यहाँ से। अपने पति और छोटी बहन की बेइज्जती से परेशान होकर अंजलि घर छोड़कर चली जाती है। कुछ महीनों के बाद अनिकेत की माँ उसके घर रहने आती है। अरे वाह बेटा, शादी तो तुमने अंजलि के साथ की और अब घर बसा लिया इस साली के साथ। कमाल के हो तुम। क्या करता माँ, वो अंजलि इतनी बोरिंग और अजीब टाइप की लड़की थी, जीना मुश्किल हो गया था मेरा उसके साथ, और जब देखो तब बीमार पड़ी रहती थी। हाँ, वैसे तो अच्छा ही किया, हमें भी घर में बीमार बहू नहीं चाहिए थी। लेकिन एक बात तो बता बेटा, खुशखबरी कब सुना रहा है? क्या बताऊँ माँ, बहुत कोशिशों के बाद भी वर्षा प्रेग्नेंट नहीं हुई। डॉक्टर को भी दिखाया था। अरे ये क्या कह रहा है तू? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी कुछ नहीं कह सकते माँ, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। 6 महीने के बाद।
वर्षा बहू, एक तो तुम जबरदस्ती इस घर में घुसकर मेरे बेटे की बीवी बन गई, अब तुमसे एक बच्चा भी पैदा नहीं किया जा रहा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे तो मैं तुझे घर में बिठा कर क्यों रखूं? मुझे तो जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। वैसे वर्षा माँ सही तो कह रही है। मैंने तुम्हारी बहन को इस घर से निकाल कर तुमसे शादी की, लेकिन क्या मिला मुझे? अनिकेत, ये तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मुझे बहुत पसंद करती हो ना, तुम्हें तो मेरी जैसी मॉडर्न बीवी चाहिए थी। अब मॉडर्न बीवी का जिंदगी भर अचार थोड़ी ना डालूंगा, बच्चे भी तो चाहिए ना। तुम मुझे एक बच्चा भी पैदा करके नहीं दे सकती। तुम कितना बदल गए हो अनिकेत, एक बच्चे के लिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? अरे चुप कर, अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इस घर से चलती बन। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और वैसे भी तेरी कौन सी अनिकेत से शादी हुई है? जबरदस्ती तो रह रही है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अनिकेत की बीवी हूँ। बीवी? कैसी बीवी? ना तो मैंने तुमसे शादी की, ना तुम्हारी मांग में कभी सिंदूर भरा। वैसे माँ ठीक कह रही है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे खर्चे और नखरे नहीं झेल सकता, और अगर तुम मुझे बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती तो निकलो इस घर से। अनिकेत और उसकी माँ वर्षा को घर से निकाल देती हैं। वर्षा रोते हुए घर से बाहर निकलती है और अपने आप से कहती है, मुझे अंजलि के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। लगता है मुझे मेरे बुरे कामों का ही फल मिला है। मैंने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया और आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान मुझे माफ कर देना।